Assalamu alaikum. Welcome to FA's Educational Smart Way of Learning. Dear students, टेंस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में लगातार होता रहा होगा, ऐसे जुमले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सारा दिन खरीदारी करती रही होगी। वो आज सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा। हम जनवरी से इस मंसूबे पर काम कर रहे होंगे। वो 3 माह से बाहर मजे कर रहे होंगे। ये तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जुमले की बनावट कैसी होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर का इस्तेमाल देखते हैं। फॉर का इस्तेमाल एक मुतय्यन वक्त के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 2 वीक्स, मैनी डेज, 2 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1 डे, 3 मंथ्स। अगर हमें सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम शो करना है, उस वक्त हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट यूज ऑफ सिंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock 2 PM 1947 सैटरडे दिस मॉर्निंग लास्ट 2 years। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, यू, दे, इट, बॉयज़ है, उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब will have been इस्तेमाल करेंगे। After that, let's come to the example of future perfect continuous tense. First example is given there. She will have been buying for the whole day. वो सारा दिन खरीदारी करती रही होगी। इस एग्जाम्पल में she सब्जेक्ट है, will have been helping verb, buying V1 plus ING। इस सेंटेंस में for का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि the whole day एक मुतय्यन वक्त शो कर रहा है, इसलिए हमने इसमें for इस्तेमाल किया। Another example, he will have been reading the newspaper since this morning. वो आज सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा। इस एग्जाम्पल में ही सब्जेक्ट है, will have been helping verb, reading V1 plus ING, the newspaper ऑब्जेक्ट है। फिर हमने since का इस्तेमाल किया। हमने since का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसमें this morning जो है तो गैर मुतय्यन वक्त है, इसलिए हमने since का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, we shall have been working on this project since January. हम जनवरी से इस मंसूबे पर काम कर रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में चूंकि सब्जेक्ट भी है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब की V1 plus ING और ऑब्जेक्ट। फिर हमने सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि जनवरी गैर मुतय्यन वक्त है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन इंजॉइंग आउटसाइड फॉर 3 months। वो 3 माह से बाहर मज़े कर रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में दे सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, इंजॉइंग V1 plus ING और ऑब्जेक्ट। हमने इसमें फॉर यूज़ किया क्योंकि 3 months एक मुतय्यन वक्त शो कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, द बर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे। इस एग्जाम्पल पे द बर्ड्स सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, चर्पिंग V1 plus ING। उसके बाद हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि गैर मुतय्यन वक्त है, मॉर्निंग, पता नहीं टाइमिंग क्या होगा, इसलिए हमने इसमें सिंस यूज़ किया। अनदर एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन स्टडिंग सीरियसली फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से संजीदगी से मुताला कर रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में यू सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग V1 plus ING और 2 hours एक मुतय्यन वक्त है, इसलिए हमने इससे पहले फॉर इस्तेमाल किया। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, V1 plus ING ऑब्जेक्ट है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए नए नए सेंटेंसेस इस टेबल की मदद से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस दिस मॉर्निंग।